गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज है 14 मार्च और बात करने वाले हैं 14 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी को अपन क्विज के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो देखिए बिना वक्त खोए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि सभी को अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, बारबी रोल मॉडल किसे चुना गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर हैं भारतीय जिम्नास्ट और 25 वर्ष की हैं। कंपनी की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बारबी रोल मॉडल के रूप में इनको चुना गया है, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। कर्माकर को 19 अन्य सफल महिलाओं जो कि 17 देशों से हैं उनके साथ में चुना गया है, जो वास्तविक जीवन में नायकों से प्रेरित बारबी डॉल के संग्रह में शामिल हैं। वह कंपनी के द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किए गए शेरो कार्यक्रम का हिस्सा रही थी। देखिए दीपा ने ओलंपिक में वोल्ट प्रतिस्पर्धा जो कि प्रतिस्पर्धा में चौथे स्थान के ऊपर रही थी, उसके फाइनल में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट बनकर इन्होंने इतिहास रचा था। कर्माकर राष्ट्रमंडल खेल 2014 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी थी। तो दीपा कर्माकर हैं जिनको बारबी रोल मॉडल के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक्सिस बैंक ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा राकेश मखीजा। राकेश मखीजा इसका राइट आंसर होगा। निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने राकेश मखीजा जो कि 67 वर्ष के हैं उनको 3 वर्ष की अवधि के लिए अपने नए गैर कार्यकारी यानी कि अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। श्री जो मखीजा हैं वो एक्सिस इंडिया के अध्यक्ष 17 जुलाई 2019 को कार्यकाल समाप्त होने पर संजीव मिश्रा हैं उनसे पदभार ग्रहण करेंगे। वह अक्टूबर 2015 में एक्सिस बैंक बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक हैं और ये जो नियुक्ति है वो भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। तो राकेश मखीजा हैं, इनको एक्सिस बैंक ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट आपको देखा है, अनुभवी समाचार वाचक जिन्होंने आकाशवाणी के अंतर्गत काम किया था उनका निधन हो चुका। तो देखिए उनका नाम है विनोद कश्यप। विनोद कश्यप इसका राइट आंसर होगा। आप तस्वीर देख सकते हैं। अनुभवी हिंदी समाचार वाचक विनोद कश्यप 88 साल के हैं और लंबी बीमारी के बाद में इनका निधन हो चुका है। उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक आकाशवाणी के अंतर्गत कार्य किया था। अनुभवी समाचार वाचक ने रेडियो में एक नाटक कलाकार के रूप में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अमेरिकी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिनका हाल ही में निधन हो चुका। तो देखिए उनका नाम है केली कैटलिन। केली कैटलिन इनका नाम है। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका की उत्कृष्ट और विलक्षण प्रतिभा युवा साइकिलिस्ट केली कैटलिन जो कि 23 साल की हैं और अमेरिका के अंदर इनका निधन हो चुका है। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैटलिन ने वर्ष 2016 और 2018 के बीच में लगातार 3 विश्व खिताब हासिल करने में प्रमुख अमेरिकी टीम की सहायता की थी। उन्होंने वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में टीम प्रतिस्पर्धा में रजत पदक भी जीता है। तो केली कैटलिन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसने नाम दर्ज करवाया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मेगा इंजीनियरिंग। मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने एक पावर सब स्टेशन को 7 महीनों के अंतर्गत पूरा करके इनको लिम्का बुक रिकॉर्ड ऑफ एशिया बुक रिकॉर्ड्स में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। आमतौर पर इस प्रोजेक्ट को करने के लिए 15 से 18 महीने लगते हैं, लेकिन इस जो मेगा इंजीनियरिंग है इसने 7 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया है। 1500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति को सुगम बनाने हेतु अनंतपुर में बनाए गए अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट को पावर ग्रिड से जोड़ने के लिए एनपी कोटा सब स्टेशन बनाया गया है। तो मेगा इंजीनियरिंग है जिनको अभी हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या कितने मिलियन हो चुकी है? तो देखिए 500 मिलियन से अधिक हो चुकी है। हाल ही में जारी कंतर IMRB ICUBE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की जो संख्या है वो 500 मिलियन से भी अधिक हो चुकी है और वर्ष 2019 तक इसके 627 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। दिसंबर 2018 में वार्षिक वृद्धि के रूप में ये 18% की इसके अंतर्गत वृद्धि की गई है और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की जो संख्या है वो 566 मिलियन अनुमानित रही थी। रिपोर्ट में ये पाया गया है कि 493 मिलियन भारतीय को नियमित उपयोगकर्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्होंने पिछले
30 दिनों के अंतर्गत इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त की है। जो शहरी भारत है उसमें लगभग 293 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता रहते हैं, जबकि ग्रामीण भारत के अंतर्गत 200 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता रहते हैं, जो कि मतलब एक्टिव है इंटरनेट के ऊपर। तो 500 मिलियन प्लस भारत में अभी इंटरनेट की संख्या है वो उपयोगकर्ताओं की पहुंच चुकी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब निषेध विधेयक को मंजूरी दी है? तो मिजोरम क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मिजोरम के जो जोरामथंगा है उसकी अध्यक्षता वाली एक मिजोरम राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के अंतर्गत प्रस्तावित जो शराब विधेयक निषेध विधेयक है 2019 उसको मंजूरी दे दी है। यह विधेयक बजट सत्र के दौरान राज्य विधानसभा के अंतर्गत पेश किया जाएगा। वर्ष 1997 से लेकर जनवरी 2015 तक राज्य में लागू मिजोरम शराब पूर्णतया निषेध अधिनियम से मिजोरम में शराब निषेध रही है। इससे पहले जो लालथन हवला है उसकी सरकार ने मार्च 2015 से राज्य में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी। तो मिजोरम क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, डीजीसीए ने बोइंग 737 मैक्स के कितने विमानों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है? तो 8 विमानों को प्रतिबंधित कर दिया है। नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि जो डीजीसी है उसने बोइंग 737 मैक्स से 8 विमानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है। यह निर्णय आदिस अबाबा में इथियोपिया जो एयरलाइंस है उसकी विमान दुर्घटना हुई थी उसके फलस्वरूप 157 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके कारण ये फैसला लिया गया है। विमानों को तब तक प्रतिबंधित रखा जाएगा जब तक कि उनके सुरक्षित संचालन के लिए उपयुक्त संशोधन और सुरक्षा उपाय नहीं किए जाते। इससे पहले चीन, इथियोपिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रिटेन ने विमान को प्रतिबंधित करने का फैसला किया था। तो 8 विमानों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो दिल्ली की सरकार ने किया है। दिल्ली सरकार ने संवाद और विकास आयोग जो कि डीडीसी के नाम से जाना जाता है, राजधानी के अंतर्गत उच्च शिक्षा सुधार के लिए डीडीसी उपाध्यक्ष जिनका नाम है जैस्मिन शाह है उसकी अध्यक्षता के अंतर्गत 17 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। संवाद और विकास आयोग एक विचार मंच है जो कि प्रमुख मुद्दों के ऊपर सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। तो दिल्ली सरकार के द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, चौथी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस कहां पर आयोजित हुई है? तो देखिए बेंगलुरु के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। चौथी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी इंडिया कांग्रेस एक ऐसा कार्यक्रम है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मुख्य धारा में व्यवसाय के अवसरों पर चर्चा और खोज के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के अग्रणी का एक मंच है और अगस्त 2019 के अंतर्गत बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। आईओटी इंडिया कांग्रेस 2019 में स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण, टेलीकॉम, स्मार्ट सिटी, ऊर्जा, खुदरा व्यापार, साइबर सुरक्षा इन सभी जैसे जो मापदंड है वो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो बेंगलुरु के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मिजोरम के पहले लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी लाल सावता। सी लाल सावता इसका राइट आंसर होगा। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिजोरम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने आइजोल के राजभवन में नवगठित लोकायुक्त के पहले अध्यक्ष के रूप में श्री लाल सावता जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं रिटायरमेंट और इनको पद की शपथ दिलाने का कार्य किया है। श्री जो लाल सावता हैं वो 1981 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और वर्ष 2008 से लेकर 2011 तक राज्य में वित्त विभाग के प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। लोकायुक्त भारतीय राज्यों में एक भ्रष्टाचार विरोध लोकपाल संगठन होता है। तो मिजोरम के पहले लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? सी लाल सावता ने ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस बैंक ने कर्मचारियों को शेयर बेचकर 600 करोड़ रुपए कमाए हैं? तो बैंक ऑफ इंडिया ने कमाए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने कर्मचारी शेयर खरीद योजना के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करके 80 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बैंक ने वांछनीय कर्मचारियों को 10 रुपए प्रति शेयर वाले 6,25,52,188 शेयर जारी किए हैं। इससे कर्मचारियों की जो उचित कीमत है उसके ऊपर 28% की छूट प्रदान की और योजना के अंतर्गत कुल जो कर्मचारी हैं उनमें से लगभग 94 कर्मचारियों ने भाग लिया था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति है उसके कितने प्रतिशत पर पहुंच चुकी है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 57% तक पहुंच चुकी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं जिनके अनुसार वर्ष 2019 में फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 4 महीने के उच्चतम स्तर के ऊपर 57% तक पहुंच चुकी है। इससे पहले पिछले वर्ष नवंबर में मुद्रास्फीति सबसे कम रही थी, 33% रही थी। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से 14 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। ये सीरीज़ कंटिन्यू इसी तरीके से जारी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।